राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि हम भक्ति और पढ़ाई को एक साथ अच्छे से कैसे निभाएं। पंडित जी रसराज जी महाराज बोल के एक महाराज है जो कि बोलते हैं कि हमें बजरंग बाण करना चाहिए, मतलब ये कोई सौगंध ये सब नहीं है। सखी एक बार तो शादी कर चुकी थी शिव जी से, वो फिर जल गई, तो उसके बाद वो फिर से पार्वती बन के क्यों आई। हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, जैसे मैं एग्जांपल में देती हूँ, मतलब अगर सोचो कि अगर मेरे क्लास में अगर कोई मेरे से थोड़ा ऊंचा लेकर आ गया, हालांकि उसने क्लास बंक किया, क्लासेस नहीं किया और मैंने क्लासेस किया, तो भी मैं अच्छा नहीं लेकर आ पाई। मेरा नाम मयंक तापड़िया है और हम लोग क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिटिया क्या नाम है? तापड़िया परिवार से ही। बहुत ही अच्छे प्रश्न से शुभारंभ हो रहा है आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का। ऐसे प्रश्नोत्तरी में देखिए, कथा में तो कोई मन में प्रश्न आता है, जिज्ञासा आती है तो हम पूछ नहीं पाते। अब इसमें हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, कुछ कहना है? हाँ। तो इसमें हम लोग अपनी बात, जैसे बिटिया के मन में आया कि जब रुक्मिणी लक्ष्मी है तो राधा कौन है? देखो, राधा जो है वो श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णस्य राधा स्वरूपिणी। श्री कृष्ण के ही श्री अंग से राधा जी प्रकट हुई हैं। राधा जी कोई अलग नहीं है, इसीलिए राधा जी से विवाह नहीं हुआ प्रकट लीला में। यद्यपि ऐसी भी कथा है कि ब्रह्मांड का जो है भांडीर वन में आकर के ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, वो कथा आपने सुनी होगी। पर बात ऐसी है कि नित्य गोलोक जो है, गोलोक के विषय में सुना है? गोलोक धाम भगवान का जो है, भगवान वृंदावन में तो लीला करने प्रकट होते हैं, नित्य गोलोक में भगवान की निरंतर अनवरत लीला चलती है। तो श्री कृष्ण की भगवान के कई रूप हैं, जैसे विष्णु रूप है, राम रूप है, कृष्ण रूप है, ये निरंतर शाश्वत रूप हैं। तो जिस प्रकार बैकुंठ में भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं, जैसे नित्य साकेत में राम जी के साथ जानकी जी निरंतर विराजमान रहती हैं, उसी प्रकार नित्य गौलोक में श्री कृष्ण के साथ श्री राधा जी नित्य विराजमान रहती हैं। वो नित्य संग हैं, उनका अलग नहीं है। लीला के लिए यहाँ प्रकट हुए। लीला में हमने एक दिन कहा था कि एक गोप के श्राप के कारण 100 वर्षों का वियोग हुआ। तो अब आप कहेंगे कि जब एक ही है तो वियोग कैसा? तो क्या है कि जिस दिन सृष्टि का वर्णन हमने सुना था कि एक परम ब्रह्म से ही सारी सृष्टि प्रकट हुई, तो एक उस परम ब्रह्म से ही 2 रूप प्रकट हुए, एक श्री कृष्ण और एक श्री राधा। तो राधा और कृष्ण उस परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। राधा जो है वो ब्रह्म तत्व स्वरूप है, ब्रह्म तत्व है। श्री कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं, उनके भी कृष्ण का हृदय राधा जी को माना जाता है। तो श्री कृष्ण का हृदय अथवा श्री कृष्ण की आत्मा क्या है? राधा जी। तो सीधे शब्दों में कहना हो तो राधा जी जो है वो कृष्ण की आत्मा है। तो लक्ष्मी जो है, ऐसा भी पुराणों में वर्णन है कि अनेक लक्ष्मी, अनेक पार्वती और अनेक ब्रह्माणी राधा जी के अंग से प्रकट होती हैं। ये सब शक्तियां राधा जी से प्रकट होती है। राधा जी इनसे बहुत ऊंचा परम तत्व है। ठीक है, समाधान हुआ नहीं हुआ? चलो अगला प्रश्न। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि हम भक्ति और पढ़ाई को एक साथ अच्छे से कैसे निभाएं, कैसे करें। मेरा नाम ध्रुति है, ध्रुति तापड़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्योंकि आज के नहीं बैठो आराम से, बैठो आराम से। हाँ, आज की जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा उपयोगी प्रश्न है, क्योंकि सब बच्चों के सामने पढ़ाई की जिम्मेवारी है और पढ़ाई की जिम्मेवारी के साथ साथ हमें भगवत भक्ति भी करना है। तो दोनों का समन्वय कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, हम भगवान का जो भजन है वो तो कभी भी कर सकते हैं। सवेरे उठ करके हम लोग भगवान का ध्यान कर लें, भगवान को स्मरण कर लें। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा ये भाव रहे कि हम समाज सेवा करेंगे, इससे हम समाज कल्याण का कार्य करेंगे। पढ़ लिख करके हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ और बने, तो हम पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं ऐसा नहीं। एक मन में ये भाव आए कि हमें लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना है।
या हम कोई भी पेशे में जाएंगे तो वो पेशा हमारा केवल धन कमाने का जरिया नहीं होगा, बल्कि वो पेशा हमारा जो होगा वो समाज की सेवा के लिए होगा। उसके माध्यम से जो धन आएगा उससे हमारा जीवन चलेगा। तो उद्देश्य जो होगा वो धन कमाना ना हो करके एक सेवा का भाव यदि मन में आ जाए तो हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं वो हमारा कार्य ही भक्ति बन जाएगा। अपना जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसको ही हम भगवान से जोड़ दें, उसको भगवत भाव समझ के हम करने लग जाएं तो वही कार्य भक्ति बन जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए भी है कि सवेरे उठ के भगवान का ध्यान कर लें, स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ा भगवान को हाथ जोड़ के चले जाएं, चलते फिरते भी भगवान का नाम स्मरण कर लें। तो बड़ी सहजता से भगवान के पूजन, और भगवान का पूजन के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है पर स्मरण तो कर ही सकते हैं, नाम तो ले ही सकते हैं। तो भाव हृदय से जुड़ जाए, भले ही हम 1 घंटे बैठ के पूजा नहीं कर पा रहे हैं पर भाव जुड़ा हुआ है तो चलते फिरते भी उठते बैठते भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान की भक्ति से जुड़े रह सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ऑफ हो गया? हाँ हाँ, देखो बिटिया कितनी प्यारी बिटिया है और कितना अच्छा प्रश्न किया है। तो अभी चालू हो गया? हेलो हेलो। हाँ हाँ, इसमें बोलो, इसमें बोलो। सखी एक बार तो शादी कर चुकी थी शिव जी से, ठीक है। वो फिर जल गई, तो उसके बाद वो फिर से पार्वती बन के क्यों आई शादी करने? बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां बिटिया के लिए। कितनी प्यारी बिटिया और कितना अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा। अविका तापड़िया नाम मेरा अविका तापड़िया। अविका तापड़िया, बहुत अच्छा। तापड़िया परिवार। हाँ, तो देखिए ऐसा है बेटा, बैठ जाओ। भगवती शिवा या भगवती सती जो है वो भगवान शंकर की नित्य अर्धांगिनी है। जैसे आपने कभी एक तस्वीर देखी होगी जिसमें आधा रूप शंकर जी का है और आधा पार्वती जी का है। तो शिव और शक्ति, उसको हम लोग अभी शक्ति कह के पुकारे हैं। तो शक्ति जो है वो शिव जी की अर्धांगिनी है और सदा सदा उनकी संगनी है। वो पराम्बा जो भगवती शक्ति हैं वो पहले सती के रूप में आई, दक्ष की पुत्री बन करके शिव जी के साथ विवाह हुआ और बहुत समय तक रही। लेकिन उनके पिताजी ने कुछ अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने वो देह त्याग दिया। लेकिन बिना भगवान शंकर के वो नहीं रह सकते, शंकर जी से भिन्न तो नहीं रह सकते। तो फिर से शंकर जी को प्राप्त करने के लिए नया शरीर धारण करना पड़ेगा। तो उन्होंने हिमालय राज के यहाँ बेटी बन करके फिर जन्म लिया, फिर तपस्या करी और पार्वती के रूप में हुई। हाँ पंडित जी, मेरा एक और डाउट है कि हाँ। ये जो आपने बोला उसमें वापस से मतलब इंसान बनता है, जैसे कि कोई हिरन है वो एक इंसान बन गया फिर उसके बाद फिर से हिरन बन गया। हाँ, बहुत अच्छा। देखो हम लोगों के ऊपर जो नियम लागू होते हैं वो भगवान पर नहीं होते, पहली चीज तो ये समझना होगा। बहुत अच्छा, देखो कितने अच्छे प्रश्न बच्चों के मन में भी कितने अच्छा चिंतन चल रहा है कि क्या इंसान मरने के बाद इंसान ही बनेगा? ये जरूरी नहीं है। हम लोग जैसे कर्म करेंगे, कभी हमें हाथी घोड़ा भी बनना पड़ सकता है, हिरन भी बनना पड़ सकता है, कोई कीट पतंगा जीव जंतु कुछ भी बनना पड़ सकता है। और मनुष्य भी ऐसा भी नहीं है कि पुरुष में ही स्वरूप में ही रहे, वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। माने आत्मा का जो कोई जो है एक निजी स्वरूप नहीं है, वो किसी भी शरीर में जा सकती है। लेकिन ये नियम भगवानों के लिए, शक्तियों के लिए, देवता या देवियों के लिए लागू नहीं होता। देवताओं में जो स्वर्ग के देवता हैं उनको तो आना पड़ता है पृथ्वी लोक में, लेकिन जो भगवान है, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, श्री राम हैं, अम्बा है, दुर्गा है, जगदम्बा है, पार्वती है, ये तो शक्तियां हैं। तो ये जब भी अवतार लेते हैं, हम लोगों का जन्म होता है, उनका अवतार होता है। तो अवतार वो जब भी लेते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से अपने माता पिता चयन करते हैं। ये हमारी माँ बनेंगी, ये हमारे पिता बनेंगे, इस जगह हम जन्म लेंगे, ऐसा हमारा ये होगा। तो वो रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु, वो अपनी इच्छा से आते हैं क्योंकि वो भगवान है। लेकिन हम लोग अपने कर्म बंधन में पड़ के जन्म लेते हैं, तो जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा शरीर मिलेगा। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम मनुष्य बनेंगे, अच्छे कर्म नहीं है तो पशु पक्षी बन सकते हैं, जीव जंतु बन सकते हैं। तो जैसे कर्म होंगे वैसी योनि में जाना पड़ सकता है। तो
तो मतलब स्वर्ग के जो देवता है वही डिसाइड करेगी कि कौन क्या बनेगा। नहीं, स्वर्ग के देवता नहीं करेंगे, उसके डिपार्ट ही अलग है पूरा। वो डिपार्टमेंट जो है वो धर्मराज के पास है। धर्मराज नाम सुना है? यमराज सुना है? यमराज, यमराज भी नहीं सुना? वो एक अलग डिपार्ट है, उनको ये काम दे रखा है। वैसे नरक तो के देवता। हाँ, नरक के देवता। नरक के देवता, राइट। तो वैसे तो भगवान ही सुप्रीम पावर जो है वो तो भगवान है, लेकिन उन्होंने अलग अलग डिपार्ट बांट रखे हैं। तो ये किसने क्या कर्म किया है उनका लेखा जोखा रखना, उस हिसाब से उनको फल देना, स्वर्ग भेजना, नरक भेजना, किस योनि में भेजना है, ये सब काम भगवान ने धर्मराज को दे रखा है। जिनको हम लोग पापियों के लिए वही यमराज कहलाते हैं और धर्मात्मा पुण्यात्माओं के लिए वही धर्मराज कहलाते हैं। धर्मराज और यमराज अलग नहीं है, वो एक ही है। नेक्स्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, लेकिन बहुत अच्छे। मेरा नाम मयंक है। मेरा नाम मयंक तापड़िया है। और हम लोग क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, तापड़िया परिवार का बोलवाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, क्रिकेटर बनना है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं। देखो, कुछ भी बनना मुश्किल नहीं है। जो कुछ भी बनते हैं इंसान ही बनते हैं। आज अच्छे जो सफल क्रिकेटर हैं, एक्टर हैं, जो भी हैं, तो सब कोई ना कोई इंसान ही है। तो हम जो भी सपने लेके चलते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास उतना जुनून होना चाहिए, हमारे पास लगन होना चाहिए। और हमें अपने लक्ष्य को, जैसे अर्जुन का वो पाठ पढ़ा है कि जब शिष्यों से गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी, तो किसी ने कहा पूरा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा कि मुझे चिड़िया दिख रही है। लेकिन अर्जुन एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने ये कहा कि अच्छा, निशाना लगाना था आंख में, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना पेड़ दिख रहा ना कुछ और दिख रहा, मुझे केवल पक्षी की, मतलब हमारा उसका उद्देश्य कहने का ये है कि जो हमारा लक्ष्य है हमें वो दिखना चाहिए। फिर हमें बहुत ज़्यादा समय इधर उधर खराब नहीं करना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है, हमें क्या बनना है, जो हमने लक्ष्य साध लिया है, उस लक्ष्य की ओर एकाग्रता पूर्वक हम लगे रहें और डटे रहें, तो निश्चित सफलता मिलेगी। भगवान की कृपा होगी, हमारी भी खूब शुभकामनाएं हैं और भगवान अवश्य कृपा कर। जो मेहनत करते हैं उनके साथ भगवान रहते हैं। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे राधे, राधे। राधे राधे। तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये रियल लाइफ, मेरा नाम वैष्णवी बाहेती है और मेरा ये एक रियल लाइफ का क्वेश्चन है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। जैसे मैं एग्जांपल में देती हूँ, मतलब अगर सोचो कि अगर मेरे क्लास में अगर कोई मेरे से थोड़ा ऊंचा लेकर आ गया, हालांकि उसने क्लास बंक किया, क्लासेस नहीं किया और मैंने क्लासेस किया, तो भी मैं अच्छा नहीं लेकर आ पाई। एंड देन उसके बाद मैं कंपैरिजन करने लग गई। और एक डाउट ये है कि आपने अभी जैसे बोला कि जो लोग मतलब जो लोग पिछले जन्म में अच्छा करते हैं, क्या वो इंसान ही बनते हैं? बहुत अच्छा, दो क्वेश्चन हो गए अलग अलग ना। देखो, पहले तो क्लास में जो बात कंपैरिजन वाली कही, तो उसमें यह है कि हमें क्लास में बहुत ज़्यादा कंपटीशन के उसमें नहीं रहना है कि इसने इतना कर लिया, नंबर किसके कम ज़्यादा हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने काम को कितना अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हम अपने आप में अपने काम को अच्छे से करें। हो सकता है कि किसी कारण से उसके ज़्यादा अच्छा हो रिजल्ट लग रहा हो हमें, लेकिन हमें उस पर अपना ध्यान ले जाकर अपने मन को छोटा नहीं करना है, हमें अपने लक्ष्य को साधना है। हो सकता है हम बाकी चीज़ों में उनसे काफ़ी हद तक बेहतर अच्छे हों, उनसे बेहतर हैं, तो केवल हम उन अंकों से ही तो पूरा आकलन नहीं कर सकते ना हर चीज़ का। हम उनसे कई मायने में, कई फील्ड में हम उनसे बेहतर हो सकते हैं। तो हमें और बेहतर से बेहतर बनने के लिए प्रयास करना है। हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, अपने आप में ये नहीं सोचना है कि हमारा तो इतना मेहनत करने के बाद भी इतना कम आया, ऐसा नहीं। हम अपने लक्ष्य को साधते रहें, अपना काम करते रहें, निश्चित हमें सफलता मिलेगी और अच्छे से अच्छी सफलता मिलेगी, इसके लिए हमें लगे रहना है। एक
और एक छोटा सा डाउट है। हाँ। डाउट ये है कि हाँ, दूसरा सवाल ये हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड में भूल गई। सोच लो जब तक हम। वो तुम्हारा एक और क्वेश्चन था ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अच्छे कार्य करके आए वो मनुष्य ही बने। देखो हमने कैसा काम किया है, कैसे कर्म किए हैं, उसके आधार पे हमें अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। योनियों में जाने का मतलब ये नहीं है कि पशु पक्षी जीव जंतु या मनुष्य ही बने। हमें कई बार ऊपर के लोक, जैसे स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, ऐसे अलग अलग लोक हैं। तो जैसा कर्म करते हैं उस अनुरूप में हमें कई लोकों की यात्रा होती है। जितना अच्छा कर्म करेंगे, कई बार कहते हैं ना वो तो स्वर्ग चला गया, तो स्वर्ग में जाके रह रहा है, या उससे भी अच्छे अच्छे लोक हैं, महरलोक, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक आदि आदि। तो उन लोगों के भोग, वहाँ का ऐश्वर्य, वहाँ व्यक्ति पहुँचता है। प्राणी, व्यक्ति माने प्राणी, जीवात्मा। और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो मृत्युलोक में आता है। फिर वो अपने पूर्व पुण्यों के कर्मों के अनुसार जन्म पाता है। मनुष्य बनेगा कि पशु पक्षी बनेगा कि कहाँ जन्म लेगा। तो जैसे जिसके कर्म होंगे, शुभ और अशुभ सब मिश्रित कर्म होते हैं। तो शुभ कर्म ज्यादा है तो उस तरह से होगा, अशुभ कर्म ज्यादा है तो उस तरह से होगा। ऐसे मिश्रित होकर के वो सब फल मिलता है। और एक और क्या क्वेश्चन होने वाला था? थैंक यू सो मच। बट लाइक गुरु जी, ये क्वेश्चन है कि मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं जब नेगेटिव सोचती हूँ तब मेरे साथ वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तब वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाई चांस हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ये बाई चांस हो जाता है, पर हमें ये नहीं मानना है कि ऐसा ही है। इससे हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, फिर हमें ये लगने लगेगा अरे हम तो अच्छा सोचेंगे कहीं गलत नहीं हो जाए, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अंदर आ जाएगी। इसलिए हमें कभी भी ऐसी थिंकिंग नहीं रखना है कि हम अच्छा सोचेंगे तो बुराई होगा। हमेशा हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छे बनना है, अच्छा ही होगा, बिल्कुल परेशान ना हो। प्रणाम महाराज जी। राधे राधे। मैं राधे राधे। मेरा नाम यश तापड़िया, आपका चेला। वाह, वाह, वाह। ये सबसे अच्छा परिचय हो रहा है आपका चेला। जैसे महाराज जी आपने एक उसमें कहा था कि राम जी ने धोबी को कहा था, मतलब धोबी ने सीता जी की निंदा की थी, है ना? तो फिर राम जी तब भी उन्होंने उनको स्वर्ग प्रदान किया था, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राम जी तो सबके प्रति करुणा का भाव रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 100 लोग यहाँ बैठे हैं, 100 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे प्रति बहुत अच्छी भावना नहीं रख रहा हो। एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं हम, वैसे तो यहाँ तो 100% नंबर हमें मिल रहे हैं। सबकी भावना अलग अलग होती, तो हमारा काम ये है कि हम तो सबके प्रति एक भाव रखें। हम 99 के लिए जिस तरह का प्रसाद दे रहे हैं या जिस तरह का कोई यहाँ से दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए गलत सोच रहा है उसके लिए हम कुछ कम दे दें, ये तो पक्षपात हो जाएगा। जो सबके लिए है वो एक जैसा होना चाहिए। तो राम जी समदर्शी हैं, करुणा निधान हैं। जब वो समस्त अयोध्या वासियों को उन्होंने साकेत दिया, स्वर्गणी उन्होंने साकेत का माने जितने भी अयोध्या वासी थे सबको साकेत दे रहे हैं, और यदि एक को नहीं देंगे तो पक्षपात कहलाएगा। हॉल में 100 लोग बैठे हैं, हम सबको प्रसाद दे दें और एक को ना दें कि इसने हमारी बुराई की थी या ये व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा चल रहा था या कुछ भी, और कल प्रसाद बटे हम एक को छोड़ दें, तो कितना बाकी लोगों को भी बुरा लगेगा कि देखो अब उसने जो किया ठीक है, पर इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यदि भला व्यक्ति है कोई तो वो क्या करेगा, सबको एक जैसा देगा। तो राम जी तो बड़े दयालु हैं, वो तो जीव मात्र पर कृपा करुणा करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि इसने अयोध्या में जन्म लिया, अवध में वास मिला, सरयू का पानी पी के बड़ा हुआ, अब हो गया इससे कोई अपराध हो गया, पर कोई बात नहीं है, राम जी ने उसको क्षमा कर दिया और वो अपने धाम में ले गए कि चलो हम तुम्हें भी परम धाम भेज देते हैं। और एक प्रश्न था महाराज जी। हाँ। जैसे हम लोग जब नाम जप करते हैं, हाँ। जैसे राम 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 राम, तो फिर हम लोग आंख बंद करके खुले में कर सकते हैं, तो फिर नाम जप के दौरान हमें भगवान की मूर्ति का स्मरण करना चाहिए कि उनके नाम का, कि किस चीज का स्मरण करना चाहिए? बहुत अच्छा। नाम जप के समय हो सके तो भगवान के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, प्रतिमा का। जैसे राम 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 कह रहे हैं, तो राम जी कैसे हैं, उनकी सौम्यता, उनका स्वरूप वो हमारे अंदर आए।
नाम जप के दो प्रकार हैं। जैसे एक ये है, संत प्रेमानंद जी को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि जैसे आप राधा राधा कह रहे हैं तो वो राधा नाम आपको दिखना चाहिए, आप उसको देखते हुए बोलें। तो यदि देखते हुए बोल रहे हैं तो जो लाभ मिल रहा है वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। उसका कारण ये है कि आपका ध्यान एकाग्र होगा। आप देख तभी पाएंगे जब आपकी ध्यान की एकाग्रता होगी। एक तो ये है कि हम नॉर्मल बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो नहीं देख पाएंगे, ध्यान हमारा कहीं और है। तो ध्यान की एकाग्रता के लिए ये कहा गया है कि हम जिस नाम को ले रहे हैं उसको हम ध्यान में देखें। ध्यान में देखने का मतलब है कि हम उस पर पूरी तरह से एकाग्र हो चुके हैं। हाँ, अब वो हमारा ध्यान वहाँ एकाग्र हो गया ना, हमें वो दिखने लग गया। ऐसे ही मंत्र जप में भी होता है कि मंत्र जप में, जैसे उस दिन तुमने क्वेश्चन किया था कि मंत्र जप बोल के करना चाहिए कि मन में करना चाहिए, तो उस दिन हमने बताया था और लोगों को भी लाभ मिले इसलिए पुनरावृत्ति कर दें कि एक होता है वाचिक, एक होता है उपांशु और एक होता है मानसिक। एक मंत्र जब वो होता है कि जो हम मंत्र बोल रहे हैं तो हमारे पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसको सुन पा रहा है। एक वो होता है कि हम होंठ तो हिल रहा है, मुंह हिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन पास में बैठे हुए व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो कहलाएगा उपांशु। और एक वो होगा कि हमारे मुंह भी हिलता हुआ, होंठ हिलते हुए नहीं दिख रहे, तो वो मन ही मन में चल रहा है, वो कहलाएगा मानसिक। तो वाचिक जो है उससे ज्यादा उपांशु का फल है, उपांशु से ज्यादा मानसिक का फल है। पर मानसिक जो है वो बड़े अभ्यास के बाद हो पाएगा। तो उसके लिए भी वही प्रक्रिया है जो नाम की बात चल रही है कि हमने आंख बंद कर ली, अब हम उस मंत्र को अंदर ही अंदर बोलते हुए पूरा देख रहे हैं, तो वो मंत्र हमें दिखना चाहिए। लेकिन उसको दिखते दिखते हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जिस प्रभु का वो मंत्र अथवा नाम है, हमें धीरे धीरे उनका स्वरूप प्रकट होने लग जाए और वो स्वरूप हमें दिखने लग जाए। क्योंकि वास्तविकता ये है कि नाम अथवा मंत्र का जो आश्रय लिया है वो भगवत प्राप्ति के लिए लिया है, इसलिए बाद में हमें भगवान का ही स्मरण हो जाना चाहिए और भगवान का स्वरूप हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। एक और प्रश्न था महाराज जी। हाँ। जैसे बहुत जन बोलते हैं कि जैसे हनुमान बाहुक या हनुमान कवच जो होता है, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो हनुमान बाहुक, हनुमान कवच ये सब होता है, उसमें हनुमान जी को मतलब वो किया गया है कि ऐसा सौगंध दिया गया है, तो नित्य पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम है? हाँ बिल्कुल, जो सौगंध दी गई है वो दी गई है बजरंग बाण में। हाँ वही बजरंग। हनुमान चालीसा डेली कर सकते हैं, हनुमान बाहुक डेली कर सकते हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक डेली कर सकते हैं। ये नित्य नियम से पाठ कर सकते हैं या जब भी पाठ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण एक ऐसा स्तोत्र है कि उसमें हनुमान जी को सौगंध दी है, जब तक बहुत अधिक संकट की घड़ी ना आ जाए अथवा ऐसा कहें कि बिल्कुल प्राण संकट आ जाए तब उसका प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो देखो, किसी को भी ऐसे सौगंध दे के काम कराएं तो ये अच्छी बात नहीं है। भाई हम निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन किसी को बार बार कहें कि तुम्हें सौगंध है, तुम्हें कसम है, सौगंध है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बजरंग बाण का प्रयोग सामान्यता नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि प्रयास करें कि ना ही करना पड़े। भाई आप जप करने के लिए और बहुत सारे साधन है। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। उसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी। गौरी समान भगवान शंकर की साक्षी लेके कह रहे हैं कि शिव जी साक्षी है, जो इसका आश्रय लेगा वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। जब तुलसीदास जी की भुजाओं में पीड़ा हो गई, हाथों में बड़ा तकलीफ हो गई, तो उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। तो शरीर में पीड़ा है, रोग है, परेशानी है, तो हनुमान बाहुक का पाठ करने से रोग पीड़ा नष्ट होती है। संकट मोचन हनुमान अष्टक जो है वो कोई संकट आ जाए, कोई बाधा घेर ले, कोई परेशानी है, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो तमाम स्तोत्र हैं, तो हमें बजरंग बाण ना करके और स्तोत्रों का आश्रय लेना चाहिए। माइक ले लो, अभी लाइव चल रहा है, सबको सुनाई देगा। पंडित जी रसराज जी महाराज बोल के एक महाराज है जो कि बोलते हैं कि हमें बजरंग बाण करना चाहिए। मतलब ये कोई सौगंध ये सब नहीं है, मतलब मैंने ऐसा सुना था यूट्यूब में। देखिए, हमें उनके विषय में जानकारी नहीं है और किसी और पे टिप्पणी हम करेंगे नहीं, मगर ये है कि शास्त्रोक्त बात ये है कि नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी व्यवहारिक रूप से समझें तो क्या ये उचित है कि किसी को बार बार सौगंध दें? तो बजरंग बाण जो है
बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति ना हो तो नहीं करना चाहिए। जब तक प्राण संकट जैसी भयंकर स्थिति ना आ जाए तब तक बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, यही नियम है। जैसे पंडित जी यही बात में आ जाते हैं कि जैसे बहुत यूट्यूब में अभी महाराज जी लोग प्रवचन ये सब देते हैं, तो कभी कभी जैसे आप बोल रहे हैं ये निषेध है करना, और जैसे वो महाराज जी बोल रहे कर सकते हैं। जैसे मैंने भूल से जब एग्जाम टाइम होता है ये सब होता है तो वो थोड़ा पावरफुल, मतलब वो क्या होता है थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा एकदम मतलब पावरफुल हो जाता है, तो मैं वो सुनती थी, तो वो तो मेरे से गलती ही हो गया एक तरफ से देखा जाए। नहीं, सुनने में कोई गलती नहीं है, यदि सुनती थी तो ठीक है। क्या सुनती थी? बजरंग बाण। हाँ, ठीक है, सुन लिया तो अच्छा है, फायदा भी मिल गया। एग्जाम तो पास हो ही गए ना, वो अब पता चल ही जाएगा। अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। देखो आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है और हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। उस स्वतंत्रता का इतना घातक परिणाम भी हो रहा है कि जिसके जो मन में आ रहा है वो डाल दे रहा है। शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं, सिद्धांत का कोई मतलब नहीं, जिसको जो अच्छा। आजकल तो एक और परंपरा चल गई है कि हम कुछ हटके बोलें, ऐसा लोगों ने सोच लिया, क्योंकि फॉलोअर्स तो तभी बढ़ेंगे या जब हमारी वीडियो ज़्यादा क्लिक होगी जब हम कुछ डिफरेंट बोलेंगे। तो डिफरेंट बोलने में लोग इतने डिफरेंट हो गए कि वो जो रूट है उसी से अलग हो गए। भाई डिफरेंट आप बोलिए, लेकिन जो सिद्धांत है उसी को डिफरेंट तरीके से समझाइए। समझाने के जैसे एग्जाम्पल से आप किसी भी तरह से समझाएं, पर समझाना तो वही है ना जो मूल सिद्धांत है। अब व्यक्ति सिद्धांत से ही हट गया डिफरेंट के चक्कर में। जैसे एक उदाहरण दे कि आजकल लोग कहते हैं भागवत को नई शैली में कहो, पुरानी तो बहुत दिनों से कह रहे हैं। अब नया नया करते करते कोई भागवत छोड़ के और नई भागवत करने लग जाए, भागवत को नए ढंग से समझाओ वो तो ठीक है, पर पूरी भागवत छोड़ के कुछ और कहने लग जाए वो नए के चक्कर में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आजकल जो त्योहारों को लेकर समस्या चल रही है, हर त्योहार डबल डबल हो रहा है, तो हर त्योहार डबल हो रहा है। इसमें भी आपने देखा होगा कि आज से 10-15 साल पहले सारे त्योहार एक ही दिन होते थे। बहुत पहले तो होते ही थे, 10-15 साल पहले तक भी, जब तक सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा जमाना नहीं था। तो ये जो दुविधा उत्पन्न हुई है किसने करी? सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में वो लोग भी जिनका उस क्षेत्र में कोई दखल नहीं है। भाई जिस फील्ड का जो जानकार है वो व्यक्ति कहे तो ठीक है, अब जिसका कोई उससे लेना देना नहीं है वो भी अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में, अपने उस फेमस होने के चक्कर में कुछ भी बोल के डाल दे रहे हैं। इसमें आ जाएगा इसका साया, ऐसे में राखी बांध दी तो होगा इतना, ये ऐसे आते हैं ना, उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और बड़ी स्थिति गंभीर है। इसलिए हमें यूट्यूब आदि में भी प्रमाणिक लोगों को ही सुनना चाहिए। हम ये बात इसलिए लेकर आए कि हमें प्रमाणिक लोगों को ही सुनना चाहिए, जिसको हमें लगे कि हाँ ये व्यक्ति प्रमाणिकता के साथ बोलते हैं, शास्त्र सम्मत बोलते हैं और इनकी बात को हमें मानना सुनना चाहिए, तो उन्हीं को सुनना चाहिए। जैसे तैसे लोगों को सुनने से भी हम अपनी धारा से भटक सकते हैं और हमें कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे राधे। गुरुदेव, इसी संबंधित ये एक प्रश्न कर रहा हूँ जी। जैसे अभी ये स्मार्त और वैष्णव, हाँ। ये 2 व्रत हो रहा है, इसमें हम क्या करें? जैसे हम लोग के पूर्वज स्मार्त बोलते थे, हम लोग 5 देवता पूजते हैं, हाँ। तो हम लोग को स्मार्त में जो पहली आती है वो करना चाहिए, और अभी वैष्णव में जो है तो आधा घड़ी भी अगर यदि उगते हुए सूरज है तो वो वैष्णव हो गया। तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए स्मार्त और वैष्णव 2 तरह के एकादशी के व्रत होते हैं जी। तो पहले जो ये समझना जरूरी है कि स्मार्त कौन है और वैष्णव कौन है। भाई बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज हैं कि हम स्मार्त कहलाएंगे या वैष्णव कहलाएंगे, ये निश्चय कैसे हो। तो ब्राजे आप आराम से ब्राजे। देखिए स्मृतियों के अनुसार जो जीवन यापन करते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जो स्मृतियां ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथों के आधार पर जो जीवन यापन करते हैं वो स्मार्त कहलाते हैं, और जो रामकृष्ण नारायण के उपासक हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तो हम लोग स्मृतियों के आधार पर चलने के कारण वैसे तो सब स्मार्त हैं, लेकिन यदि हमने किसी वैष्णव परंपरा से दीक्षा ले ली, हमने राम मंत्र ले लिया, कृष्ण मंत्र ले लिया, नारायण मंत्र ले लिया, तो फिर हम लोग जो है वैष्णव हो गए। स्मार्त तो थे, लेकिन स्मार्त के बाद हमने वैष्णवी दीक्षा ले ली तो अब हम वैष्णव हो गए।
तो फिर हमें वैष्णवी एकादशी ही करना चाहिए, क्योंकि 10वीं वैद्य एकादशी करने से दोष लगता है। तो जैसे आपने कहा कि सूर्योदय के बाद एक घड़ी भी यदि रही है, तो ऐसा है कि सूर्य उदय ना भी हो, जैसे अभी जो एकादशी आ रही है इसमें यही दुविधा है, 6 और 7 लोग कह रहे हैं। उसका कारण ये है कि 7 तारीख का सूर्योदय भी एकादशी में नहीं हुआ, सूर्योदय के पहले एकादशी पूर्ण हो गई है। पर उसके लिए हमें पहले एक दिन पहले की तिथि पे जाना पड़ेगा कि 10वीं कितने समय तक रही है, पिछले दिन। तो 10वीं जो रही है यदि वह ब्रह्म मुहूर्त तक आ गई है, तो ब्रह्म मुहूर्त लगने से क्या है, अगला दिन मान लिया जाता है। मान लीजिए 7 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त 6 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त तक 10वीं आई है, तो ब्रह्म मुहूर्त तक 10वीं आई तो उस दिन एकादशी व्रत ना करके फिर हम अगले दिन करेंगे, भले ही अगले दिन बिल्कुल भी एकादशी ना हो, क्योंकि 6 तारीख वाली एकादशी में 10वीं का वेद आ गया, तो 10वीं वेद्या नहीं करते हैं। तो जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली वो तो स्मार्त कहलाएंगे, वो भी स्मृतियों के अनुसार चलने वाले लोग। कई लोग ये मान लेते हैं कि शिव जी के भक्त स्मार्त हैं और विष्णु जी के भक्त वैष्णव, ऐसा नहीं है। स्मृतियों के अनुसार चलने वाले स्मार्त हैं और वैष्णव दीक्षा लेने वाले वैष्णव हैं। तो हमें एकादशी जो करना चाहिए वैष्णवी एकादशी प्रायः करनी चाहिए। आपका और कोई मत हो तो इसमें आप अपना मत भी रखें। परेशानी नहीं है, जैसे अभी यही एकादशी जो आ रही है, हाँ। मैंने कई जगह फोन किया, हाँ। बड़े बड़े आचार्य से बात किया, हाँ। तो सब लोग 6 तारीख का बोल रहे हैं, आपने 7 तारीख का बोला, तो कंफ्यूज हो गया। मैं इसी प्रश्न के लिए आपको समाधान चाहता था। ऐसे हमने भी अभी हम लोग के पूर्वज जो थे, हाँ, वो पहले दिन की ही एकादशी करते थे, दूसरे दिन की नहीं करते थे। हमारा दुविधा डबल हो गया। अब पूर्वजों के देखे चले तो ये होगी, और अगर आपके अनुसार चले, आप जो बोले वो बात सही है। हमारे वैष्णव सिद्धांतों में तो सभी वैष्णव आचार्य और सभी वैष्णव सिद्धांत अगले दिन की ही एकादशी को मानते हैं। जैसे अभी हमने ये जो एकादशी आ रही है इसको लेके बड़ा भ्रम है, तो मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं और बड़े प्रमाणिक जहाँ से होता है, हमारा जो गुरु स्थान है अयोध्या में, तो कई जगह हमने बात की और वहाँ से पता किया कि किस दिन मनाई जा रही है, क्योंकि इसमें बड़ी दुविधा है। समय बिल्कुल ऐसा है कि वो 2-4 घड़ी का अंतर इधर उधर हो रहा है, और 2-4 उसका 1-आध घड़ी का। हाँ, पूरा तो घड़ी है ही नहीं सर। हाँ, पूरा घड़ी है ही नहीं पंडित जी, थोड़े बहुत समय थोड़ा का स्पर्श हो रहा है। हाँ। तो इस बार बड़ा दुविधा का विषय है, लेकिन प्रायः समस्त आचार्यों ने 7 तारीख को ही, तो यदि लेकिन आपके परंपरा में पहले दिन की करने की परंपरा है, तो आप अपने पूर्वजों की परंपरा अनुसार जो पहले दिन की करते हैं तो पहले दिन की करिए, उसमें भी आपको पूरा फल मिलेगा, कोई दुविधा जैसा बात नहीं है। अपनी परंपरा अनुसार करिए। धन्यवाद सर। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। रामचरितमानस में एक कहा हुआ है कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। तो इसमें हम क्रोध को कैसे संयम कर सकते हैं? क्रोध को बाहर प्रकट करें तो भी मुश्किल है, भीतर रखें तो भी मुश्किल है, इसको कैसे प्रकट करें? उसको तो आने ही मत दो, बाहर रहेगा तो परेशानी और अंदर रहेगा तो भी परेशानी। देखिए क्या होता है, क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। जब हम अनेक जगह अनेक इच्छाएं रखते हैं, किसी से कोई इच्छा है, वो इच्छा हमारी अनुकूल नहीं चल रहा है, हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है, हमसे अनुकूल वातावरण नहीं हो रहा है, तो हमें उसके परिणाम में क्रोध आएगा। तो हम लोगों से किसी प्रकार की अपेक्षा ही ना रखें, हम लोगों से किसी प्रकार की उम्मीद ही नहीं रखेंगे। मान लीजिए हमें उम्मीद है कि हम यहाँ आएंगे और हमारा बड़ा स्वागत होगा, जैसे हम अपने लिए कहें, और नहीं हुआ तो हमें थोड़ा सा क्रोध आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम से क्रोध, पहले कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामनाओं की पूर्ति, हम लोग प्रयास ये करें कि बहुत ज्यादा मन में कामनाएं उत्पन्न ना हो। यदि कामनाएं उत्पन्न नहीं होंगी तो मन शांत रहेगा। जब हमें किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है तो कोई कुछ भी करता रहे, अच्छा कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसके काम है, हमें उससे तो ये जल्दी तो नहीं हो जाएगा, कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन अभ्यास करने से बहुत धीरे धीरे आएगा। तो धीरे धीरे हमें ये विचार करके कि भाई क्रोध करके हमारी भी हानि है और बाकी लोगों की भी हानि है, तो हमें क्रोध पर इतना नियंत्रण करना है कि हमारा मन एकदम शांत रहे। देखो क्रोध एक ऐसा है कि जैसे हमने खूब
अंदर जप तप करके अब साधन किया और फिर क्रोध कर लिया तो वो सब नष्ट हो गया। जैसे एक कमरे को हमने बढ़िया सजाया और उसमें बाद में अग्नि लग गई, सब नष्ट हो गया। तो क्रोध हमारे जप तप आदि को नष्ट करता है, इसलिए अपने आप में शांत रहे तो हमारा भी भला है और लोगों का भी भला है। राधे राधे महाराज जी। राधे मेरा राधे नाम राधे। जयश्री तापड़िया है जी। मेरा आज का ये जो आप प्रसंग बोले थे कि कृष्ण जी अब माता यशोदा से मिलने नहीं गए और ना गोपियों से मिलने गए। हाँ। क्यों नहीं गए वो उनसे मिलने के लिए? जब उनको इतनी याद आ रही थी उनके, वो क्यों नहीं गए? देखो, इसके दो तरह से कारण हैं। एक तो व्यवहारिक कारण है, वो ये है कि जरासंध आदि तमाम श्री कृष्ण के शत्रु बन चुके थे कंस को मारने के बाद। जरासंध शत्रु बन गया, शिशुपाल शत्रु बन गया, और भी तमाम राजा लोग श्री कृष्ण के शत्रु बन गए। तो श्री कृष्ण अपने आप को और अपने परिकर को सुरक्षित करके द्वारिका पहुंचा दिए। तो यदि वो वृंदावन वाले अपने परिकर से मिलने जाते हैं तो इन शत्रुओं के मन में ये विचार आ जाएगा कि श्री कृष्ण जो है इनसे बहुत प्रेम रखते हैं, तो इनको यदि हम नहीं कुछ बिगाड़ पा रहे हैं तो इनके प्रेमी ब्रजवासियों को हम सताएं, ब्रजमंडल पर आक्रमण करें, इन लोगों को सताएंगे तो इनका बदला, हम कृष्ण का बदला इनसे ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रज पर कोई संकट इन शत्रुओं के कारण ना आए, इसलिए भी ब्रज से वो दूर रहे। तो एक तो व्यवहारिक कारण है। दूसरा जो आंतरिक कारण है वो ये है कि श्री कृष्ण जानते हैं कि यदि मैं वृंदावन दोबारा लौट कर गया तो एक बार तो मैं किसी तरह वहां से गोपियों के, माताजी के प्रेम को लांघ कर किसी तरह आ गया, लेकिन अब दोबारा जाऊंगा तो अब मैं दोबारा वहां से निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ब्रजवासी इतने वर्षों के बाद जब मुझे देखेंगे तो अब मुझे निकलने नहीं देंगे, इसलिए मैं अब दोबारा नहीं जा सकता। यदि गया तो लौट नहीं पाऊंगा। तीसरी बात यह है कि भगवान तो अलग है ही नहीं। आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण है, उस समय भी कृष्ण थे। तो कृष्ण के एक रूप का तो मथुरा गमन हुआ है, लेकिन दूसरे रूप में श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, जो आज भी वृंदावन में विराजमान है। वृंदावन से कृष्ण कभी दूर ना हुए और ना है। ये तो वो श्राप को भगवान ने प्रकट करने के लिए, श्राप को सफल करने के लिए वहां से कुछ दिनों के लिए प्रत्यक्ष रूप में वियोग की लीला करी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। राम राम। राधे राधे। तो मेरा नाम आयुष तापड़िया है। मेरा प्रश्न ये है कि व्रत का क्या लाभ होता है और जो भागवत के 7 दिन होते हैं उनमें हमें व्रत क्यों करना चाहिए? वाह वाह वाह। तो तुम्हारे हिसाब से नहीं करना चाहिए क्या? देखो, व्रत का मतलब है संकल्प। व्रत का मतलब भूखा रहने से नहीं है। व्रत का मतलब है नियम। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। हम व्रत लेते हैं कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो जैसे अन्न खाने का नियम ले लिया कि हम नियम लेते हैं कि अन्न नहीं खाएंगे, ऐसे ही और। तो व्रत का मतलब पहली बात तो ये समझना है कि केवल भूखे रहने को व्रत नहीं कहते। आजकल हम लोगों ने ये समझ लिया है कि भोजन ना करें, केवल वो व्रत है। व्रत का मतलब ये है कि हमने नियम ले लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, या कुछ और चीजों के लिए हमने कोई नियम ले लिया तो वो नियम हमारा व्रत कहलाएगा। दूसरी बात यह है कि भोजन के लिए क्यों निषेध किया गया है। तो भोजन में कोई दोष नहीं है, पर हम एक दिन भगवान के लिए अन्न का त्याग करते हैं कि भाई आज हम, तो पूरे दिन हमें याद रहेगा, बार बार याद आएगा आज हम कुछ नहीं खाएंगे। क्यों? आज हमारा व्रत है। व्रत किसके लिए? भगवान के लिए। तो कहीं ना कहीं बार बार हम भगवान के स्मरण करेंगे और भगवान से जुड़ेंगे। तीसरा कारण ये है कि जब हमें पूजन करना होता है, भागवत में बैठना होता है, अनुष्ठान करना होता है, तो शरीर में आलस्य ना आए। भोजन करेंगे तो आलस आएगा, नींद आएगी, या बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा। अब आप लोग देखते हैं हम 4 घंटे बैठे रहते हैं, वो आप लोग कई बार उठ जाते हैं। तो खान पान में संयम रखना पड़ेगा। तो यदि आपको लंबे समय तक एक आसन से बैठना है
तो उसके लिए भी आपको भोजन का संयम रखना पड़ेगा, क्या कितना खाना है कितना पीना है उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए भी भोजन के लिए मनाही की गई है कि भोजन हल्का करें ताकि आलस ना आए, बार बार भागना ना पड़े और आपका शरीर हल्का रहे, जिससे आपकी वृत्ति सात्विक रहे और मन भजन में अथवा साधना में ठीक से लग सके, इसलिए भूखा रहने के लिए कहा है। दूसरा ये है कि थोड़ा सबको रेस्ट चाहिए, तो हमारे अंदर वाले तंत्र को भी रेस्ट मिल जाए, इसलिए भी थोड़ा व्रत जरूरी है ताकि अंदर भी रेस्ट मिले। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि भाई थोड़ा सा रेस्ट इधर भी मिलना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 जी। मेरा क्वेश्चन है, ढोल गवार शुद्ध पशु नाड़ी सकल ताड़ना के अधिकारी मंजूमल जी 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 पुरुलिया, हाँ जी। वो उसका अर्थ क्या है? उसमें नाड़ी को ताड़ना के अधिकारी क्यों बताया गया है? देखो ये चौपाई लोगों ने बड़ी विवादास्पद बना रखी है, यद्यपि इसके आचार्यों ने कई तरह के अर्थ किए हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी 5 चीजों के नाम आए हैं। पहले तो ये देखना चाहिए कि किसने कहा है और किससे कहा है। तुलसीदास जी लिख जरूर रहे हैं, लेकिन कहने वाला कौन है? समुद्र। समुद्र भगवान से कह रहा है कि प्रभु कुछ चीजें ताड़न की अधिकारी हैं। तो उसमें आचार्य लोग तो ऐसा अर्थ लगाते हैं कि ताड़न का मतलब होता है देखना, कहते हैं ताड़ते रहना। तो इनकी देखभाल करने की आवश्यकता है। जैसे ढोल है, यदि उनको साजबाज है, देखभाल नहीं करेंगे खराब हो जाएगा। इसी प्रकार पशु देखभाल नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार स्त्रियों की भी देखभाल की जिम्मेवारी समाज की है, तो देखभाल से अर्थ लगाया गया है। दूसरा ताड़न का अर्थ ये है, ताड़ने का मतलब पीटना नहीं है, उनको अनुशासित करना। एक ये भी अर्थ देखिए, वाक्य रचना में हम आपको सीधी सीधी बात कहें कि बात को रचना करके शब्दों को इधर उधर करके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, पर जिस अर्थ में गोस्वामी जी ने कहा है वो सीधा सा ये है कि इन्हें अनुशासित रखना चाहिए। आप लोग स्त्री जाति का इस बात पे ये विरोध है कि भाई हम लोगों के लिए पिटाई करने की बात क्यों कही है, सीधी सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि पिटाई करने की बात कही है, बात ये कही गई है कि इनका अनुशासन बहुत आवश्यक है। और जहाँ जहाँ समाज में अनुशासनहीनता जब होती है तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम अच्छे नहीं होते, इसलिए समुद्र कह रहा है कि इनको अनुशासित करने की आवश्यकता है। मेरा एक और क्वेश्चन है जी। है ना, गीता जी में बोले भगवान जो जिसको पूछता है उसे वही मिलता है। तो हमें कौन से देवता को पूछना चाहिए? शिव कृष्ण को ना, हम लोग सभी देवी देवता को धोखना चाहिए? जो प्राप्त करना चाहे उनको पूजें। जैसे कि हमारे जो इष्ट हैं, हमें ये निश्चय करना पड़ेगा कि हमारे इष्ट देवता कौन है। यदि हम राम जी को इष्ट कौन है, ये निर्णय कैसे हो, इसके 2 तरीके हैं। एक तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है हमारे गुरु जी ने हमें जिस देवता का मंत्र दिया है वो हमारे इष्ट देवता है। राम मंत्र दिया है तो राम जी इष्ट हैं, कृष्ण मंत्र दिया है कृष्ण जी इष्ट हैं, शिव मंत्र दिया है शिव जी इष्ट हैं। तो हमें किस देवता का मंत्र मिला है, एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा ये है कि हमारी एक निजी निष्ठा होती है, हमें बचपन से कोई एक देवता अच्छे लगते हैं, तो यदि हमारी आंतरिक कोई इच्छा है कि हमें तो कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, शिव जी अच्छे लगते हैं, तो ना अंतर शिव जी में है ना राम जी में, सब एक ही हैं। जिसमें हमारी निष्ठा हो उसकी पूजा करें। शिव जी को पूजेंगे तो शिवलोक मिलेगा, कृष्ण को पूजेंगे गोलोक मिलेगा, नारायण को पूजेंगे वैकुंठ मिलेगा। पर हाँ इतना ध्यान रहे कि हम लोग यदि देवताओं की पूजा में उलझे रहेंगे तो स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, वहां से वापस आना पड़ेगा। तो पूजा तो सबकी करें, लेकिन निष्ठा एक में रखें। ये भी नहीं है कि हमारे इष्ट राम जी हैं तो हम केवल उन्हीं को पूजेंगे, बाकी से लेना देना नहीं है। पूजा सबकी, सम्मान सबका, पर निष्ठा किसी एक में, जो हमारे इष्ट हैं उनमें हमारी निष्ठा पूरी होना चाहिए, पूरा समर्पण उन्हीं में होना चाहिए। जैसे कि तुलसीदास जी के इष्ट कौन है? राम जी, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस में अथवा विनय पत्रिका में सारे देवताओं का वंदन किया है, पर वंदन करके क्या मांगा है कि हमें अपने इष्ट में प्रेम हो जाए। महाराज जी प्रणाम। राधे 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 राधे। बोले कि बेलपत्र का पितरस्ता पड़िया, पृथ्वी राजता पड़िया जी।
बेलपत्र का क्या महत्व है? जो शिव जी में खाली बेलपत्र ही चढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, शिव जी का बेलपत्र चढ़ाने का भी कई जन बोलते हैं ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, टेढ़ा नहीं चाहिए, सामने चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र का जो 3 होता है ना पत्ती, वो ऐसे, वो क्या, कौन सा ठीक है, क्या बताइए उसका पूरा। बिल्व वृक्ष जो है भगवान शंकर को बिल्व पत्र और बिल्व वृक्ष, बिल्व फल सब बहुत प्रिय है। तो भगवान शंकर जो है बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं, ऐसा भी शिव पुराण में वर्णन है। शिव जी बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। बिल्व की लकड़ियों से हवन करें तो बड़ी जल्दी लक्ष्मी की कृपा होती है। जिसके लिए धन की इच्छा है वो अपने इष्ट मंत्र अथवा लक्ष्मी जी के मंत्र का हवन बिल्व की लकड़ियों में करें। बिल्वपत्र जो है उसका चूर्ण लेके उससे भी हवन कर सकते हैं। भगवान शंकर को विशेष प्रिय बिल्व वृक्ष है या बिल्व पत्र है। अब आपने कहा चढ़ाना कैसे है, तो शास्त्र विधि यह है कि हमेशा बिल्वपत्र उल्टी चढ़ाना चाहिए। बाकी जितने भी पत्र पुष्प हैं वो जैसे पेड़ में पौधे में खिलते हैं वैसे ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन बिल्वपत्र हमेशा उल्टी चढ़ाना चाहिए। पर उसका ऐसा कुछ नियम नहीं है कि उसका पत्ती का मुंह हमारी तरफ हो या ऐसा हो, वो इधर उधर कहीं भी करेंगे तो उसकी कोई हानि लाभ नहीं है। अब ये तो लोगों ने बता दिया, बाकी शास्त्र की विधि है कि बिल्वपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए, उसका चिकना वाला हिस्सा नीचे रहे। दूसरे उसका डंठल तोड़ के चढ़ाना चाहिए, डंठल सहित ना चढ़ाएं। तीसरी बात, यदि साबुत बिल्वपत्र उपलब्ध ना हो पाए तो टूटी हुई अथवा खंडित बिल्वपत्र भी शंकर जी को चढ़ा सकते हैं। जब ना मिले उस स्थिति में, जैसे 2 पत्ती की है, 1 पत्ती की है, कटी या फटी है, तो भी शंकर जी को चढ़ा सकते हो, क्योंकि बिल्वपत्र शिव जी को विशेष प्रिय है। और ना मिलने की स्थिति में हम लोग कटी फटी टूटी अथवा 1 पत्ते वाली बिल्वपत्र भी शंकर जी को चढ़ा सकते हैं। घर में बहुत जन के जैसे शिवलिंग रहते हैं पूजन करने का, तो कई बार होता है कि फूल की आवश्यकता है या जो भी है उसके नीचे नहीं रख पाते हैं, घर में नहीं रख पाते हैं, नहीं है या कोई कारण से भूल गए फूल रखना, तो शिव जी के रखने के मतलब जो है उसके नीचे क्या रखना चाहिए? चावल रख दें। चावल जरूरी नहीं है कि हर समय फूल रख के उस पर बिठाएं, पुष्प पे बिठाना कोई आवश्यक नहीं है। आप अक्षत रख के उस पर बिठा दें। बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा, शिव जी के लिए बेलपत्र का तो आसन विशेष माना गया है। बेलपत्र तो सबसे अच्छा है, पुष्प का तो विधान विशेष नहीं है, विशेष तो बेलपत्र का ही है। और अक्षत रख दें, कुछ ना मिले अक्षत भी ना रखें तो बढ़िया शुद्ध आसन जो हमारे ठाकुर जी घर में विराजते जैसे आसन लगाते हैं ऐसे शिव जी को आसन लगाएं और मानसिक भाव रूप में आसन लगा दें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और एक चीज आप भागवत में बोले थे कि आदमी जब मतलब हो जाता है, मतलब चला जाता है, तब आप उनको बोले सैया में जब अग्नि में जब देते हैं आदमी को, तो मनुष्य को, तो उस टाइम वो तुलसी जो उनके सूखी हुई तुलसी देना चाहिए, तो सूखी हुई तुलसी देना मतलब साथ डंडी देना चाहिए ना, तुलसी भी साथ रहना चाहिए? नहीं, तुलसी पत्र नहीं, तुलसी की लकड़ी रहना, काष्ठ। हाँ, जैसे लकड़ियां लगाते हैं उसमें लकड़ी दान करते हैं ना, काष्ठ दान, तो चिता में जो लकड़ियां लगाते हैं उसके साथ साथ तुलसी की काष्ठ, सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां चिता में लगा दें, तो उससे जो मरने वाला है जिसका संस्कार हो रहा है उसको उत्तम लोकों की, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देखना अपन लोगों को सवेरे भी जल्दी जगना है। कांता मोता जी। देवी क्यों? देवी सरकार नहीं है। सुनिए, जब हम लोग को सब कोई बाहर चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो भोलेनाथ बाबा शिव जी को मतलब 4-5 दिन कोई पूजा करने वाला नहीं हो तो उसको कैसे रखे? भस्मी के अंदर रखे? जो लड्डू गोपाल का मतलब उसको क्या भोजन और कैसे पूजा पाठ कौन करेगा? ठाकुर जी को। हाँ, ठाकुर जी को, जो भी घर में जैसे घर में कोई पूजा करने वाला नहीं है और हमें करना नहीं है तो क्या हो? हाँ, देखिए, कोशिश करें कि कोई ऐसा मिले कि उस टाइम में पूजन कर दे। मान लीजिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, नहीं मिलते आजकल बहुत, तो हाँ नहीं होता है आजकल, बड़ा मुश्किल है, तो मानसिक पूजा कर लें। नहीं तो भगवान जी को कहाँ रखूं? नहीं, भगवान तो जहाँ रखे वहीं रखे रहने दें। शिव जी को बोलते हैं कि भस्मी में डाल के, मतलब उसका उनको बता दीजिए शिव जी को कैसे रखें हम लोग। कोई बोलते ना शिव जी को 8 दिन 9 दिन के लिए हम कहीं बाहर घूमने गए, तो शिव जी को कहाँ रखूं? हाँ?
हमारे क्वेश्चन का ही है, शिव जी को भस्मी में रखूं कि किस में रखूं? तो भस्मी कहाँ है इतनी है? नहीं, भस्मी तो शिव जी का चढ़ता है। खूब सारी भस्म रखी है हाँ, क्या? खूब सारी भस्मी। जिसमें हमारे पूरे- गुरुजी ने ये बात बताया था, उसका निवारण करना है। अच्छा अच्छा। और समझ में नहीं देखिए, आया था हमें उस तो दिन। अभी तक ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं मिला कि यदि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो शंकर जी को भस्मी में रख जाएं। हाँ, तो क्या ऐसा करें? लिखित पढ़ने में हमें अभी ऐसा भी नहीं है कि हमने सारे पुराण पढ़ लिए, हो सकता है कहीं हो। नहीं, हम यदि ऐसे गुरुजी ने पूछ कहा है तो कहीं हो सकता है। रहे कि हाँ, शिवलिंग को कैसे हमको गुरुजी ने हमारा तो ये है कि शिवलिंग जहाँ विराजे हैं वहीं विराजे रहने दें। अच्छा। उनसे प्रार्थना करके कि बाबा हमें जाना है, अब आप जो है अन्न जल वहाँ कुछ थोड़ा सा रख दें, प्रसाद सूखा मेवा सूखा वगैरह मेवा रख सकते हैं वगैरह रख और दें, जल पात्र रख दें अच्छा। और प्रणाम करके चले जाएं। अच्छा। यदि कोई आसपास ऐसा मंदिर है जहाँ सेवा हो सकती है तो रख दें। नहीं महाराज जी, आगे होता था, अब आजकल सब थोड़ा कठिन हो गया है। कठिन हो गया ये चीज। आगे हम लोग ऐसे ही करते थे। तो बस वो है कि उनको जहाँ विराजे वहीं विराजे रहने दें और उनके मेवाएं वगैरह रख करके। और लड्डू गोपाल जी रहेंगे तो उनको, लड्डू गोपाल जी के भी इसी तरह से कर सकते हैं। उनको तो कहाँ बार घूमने नहीं ले जा सकते। नहीं। उसको घर में ही रखती हूँ। बहुत अच्छी जगह कहीं जा रहे हैं जहाँ संभव है ले जाना तो ले जाएं। अच्छा। लेकिन अब हर जगह बाजार जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो हर जगह लेके, आजकल जो लड्डू गोपाल लेके घूमने की परंपरा है ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है ना, वही पूछ रही हमारा हूँ। हाथ कैसा है, मुंह झूठा है, हाथ झूठा है, कभी कुछ है, तो ऐसी अवस्था में हम भगवान को लेके चलें ये सब ठीक नहीं है। इसलिए साथ ले जाना ठीक नहीं और है। शिव जी है तो लड्डू गोपाल भी रख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, रख सकते रखना ही हैं? चाहिए। हाँ। लेकिन अच्छा ठीक है, वही पूछ लेते हैं। हम लोग का तो शिव जी की पूजा है तो लड्डू गोपाल रख शिव सकते जी हैं? की पूजा करते हैं तब भी लड्डू गोपाल रखना रख चाहिए। सकते हैं? हाँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लो बाबा जी था। हाँ 11 बज गया। प्रणाम गुरुजी। राधे 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 राधे। मैं सरिता तापड़िया बोल रही हूँ। जी जी। मेरा क्वेश्चन है कि गृहस्थ में रह करके एकादशी कौन सा करना चाहिए? आपने एकादशी का आंसर तो बताया, लेकिन गृहस्थ वालों को कौन सा करना चाहिए ये बताइए। हम यदि गृहस्थ में हैं और हमने वैष्णव दीक्षा ले रखी तो हम लोग भी वैष्णव कहलाएंगे। दीक्षा तो हम लोगों ने वैसा कुछ पता नहीं है, तो लेकिन प्रश्न- हमारे परिवार में ऐसा ही होता है, कभी फर्स्ट वाला करते हैं कभी लास्ट वाला करते हैं। नहीं, यदि हमने वैष्णव दीक्षा नहीं ली तो फिर हमें स्मार्त वाली करना चाहिए। स्मार्ट वाला करना चाहिए। स्मृतियों के अनुसार हम चलने वाले तो हमें स्मार्त कहलाएंगे, तो हमें स्मार्ता नाम जो होती है वो करना चाहिए। हाँ रख सकते हैं। हमारे जो गुरुजी है पूर्णानंद जी, वो बोले भस्मी में रख के जाया करो, तो वो तो कर सकती हूँ, कर सकते हैं ना? भगवान शंकर तो भस्मी में ही बस रहते और हैं। हाँ 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 ठीक। उनको देना माइक देना। दक्षिणेश्वर महामंडलेश्वर जो पुण्यानंद गिरी जी है, उन्होंने बोला आप कहीं बाहर जाओ तो गंगा जल में छोड़ के जाओ शिवलिंग को। और उन्होंने उसके पहले नरसिंह गिरी जी महाराज, उसने भी गंगा जल में रखे जाने के लिए बोला हुआ है शिवलिंग को। ठीक ठीक। नहीं तो ऐसा कुछ विधान होगा, हमारी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन होगा। यदि महापुरुषों ने बोला है तो निश्चित होगा। हाँ। तो जैसे हाँ, नरसिंह होगा। गिरी जी महाराज ने हमको ये शिवलिंग की दी थी, तब मैं छोटा ही था। नहीं तो होगा, वो कोई विधान होगा। देखिए ऐसा तो नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, वो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन ऐसा होगा कि गंगा जल में उनको विराजमान करके जाएं तो अच्छी बात है। यदि महापुरुषों ने आज्ञा दी है तो बिल्कुल रखना चाहिए। इसके लिए मैं बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा ठीक ठीक, बहुत अच्छा। ये बेटे का प्रश्न और इसका आखिरी प्रश्न। गुरुजी राधे राधे। राधे 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 राधे। गुरुजी, भागवत गीता में जब अर्जुन जी हार गए थे तब कृष्ण भगवान बोले थे, अर्जुन जी बोले थे कि मैं अपने रिलेटिव के सामने नहीं लड़ पाऊंगा। तब कृष्ण भगवान बोले थे ये कपड़ा ही बस एक, मतलब हम बस कपड़े ही बदल रहे हैं। गुरुजी बस मेरे को ये राह बताइए, ये जब कपड़ा भगवान के पास जाए ना तो वो गले लगा के भगवान बोले ये मेरा भक्त है, बस मेरे को ये राह बता दो कि मैं कैसे भगवान को मैं मना पाऊँ और उनको मैं खुश कर पाऊँ कि वो जब मैं उनके पास जाऊँ ना, आज जैसे सुदामा और कृष्ण भगवान गले लगाए ना वैसे वो मेरे को गले लगाए। क्या बात, बहुत सुंदर, वाह। देखो तुम्हारी इतनी पवित्र भावना जो है ना, यही तुम्हें भगवान से मिलाने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यादा साधन नहीं करना है। संसार प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि संसार हमारा हम कभी है नहीं ना हो सकता। लेकिन भगवान तो हमारे हैं। भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल है।
लोग ये समझते भगवान मिलना बड़ा कठिन है, कठिन नहीं है। बस ऐसी लालसा मन में हो कि हमें भगवान को मिलना है, और वो लालसा यदि है और हम सदमार्ग पर चलते रहें, सत्संग का आश्रय लेते रहें, भगवान नाम का आश्रय लेते रहें। और जो तुमने एक बात कही वस्त्र वाली, तो यदि हमारे कपड़े गंदे होंगे तो किसी को भी गले लगाने में थोड़ा संकोच होगा, अरे ये तो गंदे कपड़े हैं, ऐसा हो रहा है। और यदि हमारे कपड़े स्वच्छ हैं, निर्मल है, तो व्यक्ति को गले लगाने में आसानी होगी, उसको अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार हम अपने इस तन रूपी चोले पर ऐसे कुछ दाग ना आने दें जिनको लेकर के हम जाएं तो वहां हमें लज्जा का अनुभव हो। हम इसको निर्मल चादर लेकर के जाएं तो भगवान हमें हृदय से लगा लें और खूब प्रेम करें, और भगवान आपकी भक्ति खूब बढ़ाएं, ठाकुर जी खूब कृपा करें, हमारा खूब आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी, एक मिनट, ये दामोदर जी मालानी जी, हमारे जीजा जी हैं। जी जी। इनको पूछने में शर्म आ रही है। अरे तो आप तो ये ना कहते शर्म आ रही है, बताना चाहिए ना, आगे से फिर पूछेंगे। अरे तो ये कह ऐसा देते इनका- संकोच कर रहे हैं। हाँ, संकोच कर रहे हैं। हाँ, ये मेरा वाक्य गलत हो गया, सेंटेंस। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अपने जो भागवत बांसते हैं, तो गुरु माता जो बांसती है, माने महिलाएं, ठीक। वो सही है या गलत, उचित कहाँ तक? देखिए, व्यास गादी पे बैठ करके कथा कहने का अधिकार स्त्रियों के लिए मना किया है। ये शास्त्र की बात यदि कही जाए, अब हमारी इस बात को चूंकि अब लाइव चल रहा है, कई लोग उसको ले लेंगे और फिर उसकी टीका टिप्पणी होगी, लेकिन हमें तो वही कहना चाहिए जो शास्त्रीय बात है। तो शास्त्र की बात तो ये है कि स्त्रियां खूब तो पढ़ें, पढ़ने का निषेध नहीं है, खूब सत्संग करें, खूब लोगों के जन कल्याण के लिए उनको भक्ति से जोड़ें, नाम का प्रचार करें, भक्ति का प्रचार करें, ये सब तो बहुत अच्छी बात है। आदान प्रदान करें, ऐसे आपस में बैठ के चर्चा करें, लेकिन व्यास गादी पे बैठ करके संकल्पित होकर के और व्यास मंच से अनुष्ठान की विधि से सप्ताह क्रम से कथा करना या नवाह पारायण राम कथा करना अनुष्ठात्मक विधि से व्यास मंच पे बैठ के करना शास्त्र निषिद्ध है। क्योंकि स्त्रियां हर समय एक अवस्था में नहीं रहती, तो अशुद्धि के काल में जहाँ देवताओं के स्पर्श और पूजा के स्थान में प्रदेश भी वर्जित है, ऐसी स्थिति में भी यदि वो व्यास गादी पे बैठी हैं तो फिर मर्यादा नष्ट होगी, अपवित्रता होगी। इसलिए स्त्री शक्ति के लिए ऐसा कहा गया है कि वो प्रवचन करें, धर्म चर्चा करें, खूब पठन पाठन करें, लेकिन व्यास गादी पे बैठ के कथाओं का वाचन ना करें। तो आज की ये कथा नहीं, आज की ये चर्चा यहीं विराम देते हैं, क्योंकि सवेरे भी सब लोगों को जल्दी लगना है, कल समापन का दिन है। आप सब लोगों ने बहुत सार्थक प्रश्न किए। सबसे बड़ी प्रसन्नता की तो ये बात है, किसी ने ये नहीं पूछा कि महाराज जी दुकान कैसे चले, तो ये कैसे हो, वो कैसे हो, बेटा बेटी कैसे हो। सबने आध्यात्मिक प्रश्न पूछे, धार्मिक प्रश्न पूछे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद, और भगवान आप सब पर खूब कृपा करें और आप सब लोग इसी प्रकार भगवत भाव से भरे रहें। राधे राधे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब प्रश्नों का बहुत अच्छे से और बड़ा सुंदर तरीके से समझा दिया। हमारे बच्चे भी समझ गए, हमारे बुजुर्ग भी समझ गए और हम भी समझ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली बार मैंने प्रश्नोत्तर काल देखा है सर।